हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बिहार एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं आरबीडी पब्लिकेशन का, जो कि खान सर के द्वारा यह बुक निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस क्रम में इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इससे पहले का जो 17 वीडियो अपलोड किए हैं इस बुक का, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 18 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कह रहा है कि विश्व दर्शन दिवस प्रति वर्ष नवंबर के तीसरे कौन से दिन को मनाया जाता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस मनाने की परंपरा आरंभ की और वर्ष 2005 में यूनेस्को सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इसलिए गुरुवार यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया है कह रहा है इसमें कि किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों 11-12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, जड़त्व को इसके किसके द्वारा मापा जा सकता है। जड़त्व को इसके किसके द्वारा मापा जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जड़त्व को इसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक के सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वह कौन सी धारा है। तो वह धारा है देखिए 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है। सही आंसर है वह हो जाएगा देखिए कोची एफसी जो है यह प्रतिभागी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है इसमें कि पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, इन सभी का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है यह फिनोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है इसमें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, यह संबंधित है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, टोटल भारत में टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि द्विसदन विधानमंडल है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए निमोसिल हो जाएगा वो। ठीक है, क्या हो जाएगा निमोसिल। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। तो वह बांध है फ्रेंड्स चांडिल बांध। ठीक है, चांडिल बांध जो है यह देखिए झारखंड के स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, इनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हुआ है सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। इनका जन्म जो है इनका केरल राज्य में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कार्डोफोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आशुतोष राणा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। इसमें से सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे तेजपिंदर पाल सिंह तूर। तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है देखिए यह गोला फेंक खिलाड़ी है भारत के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए वह सही कथन यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे।
देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे मलिन बस्तियों यानी कि झोपड़पट्टियों में से एक है, तो वह हो जाएगा धारावी, जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे बागवानी। ठीक है, उस शाखा को क्या कहा जाता है, बागवानी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम क्या था, तो इनका विवाह पूर्व नाम था मेहर उन निशा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, तो वह हो जाएगा देखिए राजकोषीय नीति का। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः या पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? सही हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चैती में ऐसा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो वह मिट्टी हो जाएगा यहाँ पे देखिए लाल लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो देखिए वह अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 129 और 142। ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 129 और 142 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? सही आंसर है 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 ईस्वी। भारत द्वारा वर्ष 1951 में एशियाई खेलों की मेजबानी की गई तथा इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और 1951 में ही भारत ने फुटबॉल का प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पावो क्रिस्टेटस को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसे जो है फ्रेंड्स मोर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि तमिलनाडु या तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, कौन से जनजाति द्वारा? तो देखिए सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिसमी जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO ने वर्ष में कुट्टूनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। किस सन में किया गया था? तो यह किया गया था 2013 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि द एम्पर्स न्यू क्लॉथ्स किसके द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है, तो यह लिखी गई है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? किसने शुरुआत की थी? तो यह किया था देखिए कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो यह ली गई है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया, तो देखिए वह हो जाएगा यस बैंक। ठीक है, यस बैंक था वो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे, तो वह गोलकीपर थे शंकर लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी, तो देखिए यह किया गया था 1814 ईस्वी में। ठीक है, भारत में प्रथम संग्रहालय की स्थापना जो है वह कोलकाता में ही किया गया था 1814 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर है देखिए वह दिए थे वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो यह लागू किया गया था 1972 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द ओक्यूलॉजिक से बना हुआ है। सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए, यूनानी शब्द से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की है? किस राज्य ने किया है? तो यह किया है देखिए महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? किस शहर में दिखाई है? सही आंसर है देखिए इसका कोच्चि में, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक है 38वां, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है कि भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? तो यह दिया है देखिए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल यानी कि OFC बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है? तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ज्योति सुरेखा मेनम ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अरुण सिन्हा को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वह अधिकारी हैं दीपिका मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखिए यह दिया गया है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने? तो यह शुरू किया है देखिए केरल ने, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए यह आयोडीन की कमी से वजह होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मृतपोषी पोषण क्या है? मृतपोषी पोषण क्या है? तो वह है जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? सही आंसर है देखिए, अगर वह मधुमेह से पीड़ित हैं तो वह नेत्रदान कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है देखिए इसका, इसे एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो वह वेब ब्राउजर था मोजैक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है टेलनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो सही है, धनायन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो यह होते हैं फ्रेंड्स वायु प्रदूषण के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। उस तत्व का नाम क्या है? तो वह है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे हीरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है? इनमें से कौन सा असंक्रामक रोग का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा देखिए उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला देख लेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर में संग्रहित होती है क्या कहलाती है? तो देखिए फ्रेंड्स वह कहलाती है कुकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? किन पौधों से? तो यह किया जा सकता है देखिए सर्पगंधा से, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं? ग्लूकोज के जो अणु है वह किसमें टूटते हैं? तो वह टूटते हैं पायरुविक एसिड में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो यह प्रतिपादित किए गए थे न्यूटन के द्वारा, ठीक है, आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो वह क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है देखिए वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे।
देखिए कह रहा है इसमें कि रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है बॉम्बिक्स मोरी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा नहीं है, कौन सा पौधा है वो, तो वह हो जाएगा देखिए फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इंटरनेट टीसीपी ऑब्लिक आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी ऑब्लिक आईपी का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो यह घोषित किया गया है अल्जीरिया और अर्जेंटीना को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है, सही हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टोटल 5 देश को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो सही हो जाएगा देखिए इसे ई कॉमर्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए इसमें टोटल 250 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स वो हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, तो इसका शुभारंभ किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें एक विलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, उस विलियन में क्या है, उस विलियन में क्या है, सही आंसर है देखिए उस विलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री को लागू किया है, तो यह लागू किया है फ्रेंड्स केरल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया, तो यह प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है, सही आंसर है देखिए इसका भारत का जो कुल वन क्षेत्र हो जाएगा वह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.05%, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वह हो जाएगा देखिए कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का भूतपूर्व शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो यह योजना शुरू करी गई थी 2015 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस वीडियो का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार रूप क्या है, यानी कि OLE का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और आज हम लोग देखे हैं आरबीडी पब्लिकेशन जो कि खान सर के द्वारा यह बुक निकाला जाता है बीएसएससी के लिए। हम लोग जो है अभी इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, आज जो है हम लोग इसका 18वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बुक में टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो 2 सेट जो है अभी और कराना बाकी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।